हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक स्पेशल ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिक्स को अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा फॉर्मूला को हम डिस्कार्ड भी करें तो क्वेश्चंस बहुत इजीली निकल जाते हैं बच्चों। तो थोड़ा सा देखा जाए इसको। चलिए आइए देखते हैं हम लोग और इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं और वैसे क्वेश्चंस में कैसे इस ट्रिक्स को लगाया जाता है थोड़ा सा देखा आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। एकदम समझिएगा, एक क्वेश्चन समझिएगा, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा उस टाइप के। ठीक है बच्चों, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 10, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूं, व्हाइट कलर। बच्चों क्वेश्चन है 10x इजकल टू, अगर अपने पास है 3/4। मैं देख लूं थोड़ा सा कैमरे में कैद हो रहा है या नहीं। यस ठीक है बच्चों, 3/4। ठीक है, 3/4 ये अपने पास क्या है 3/4। ठीक है बच्चों, जहां x है, x जो है पाई से बड़ा है बच्चों x और छोटा है 3π/2 से। ठीक है, तो आपको निकालना है साइन x/2 का मान तथा tan x/2 का मान और cos x/2 का मान आपको निकालना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे इजी वे में, थोड़ा सा मैं देख लूं, यस कैसे हम लोग इजी वे में इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले इस चीज को हम देखते हैं, यहां से इस चीज को पहले एनालाइज करते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखिए दिया हुआ है एक्स का जो मान है, ये कोण का जो मान है बच्चों, वो तृतीय चतुर्थांश में देखिए 180 डिग्री से बड़ा है और 270 से छोटा है। यानी कि अगर देखा जाए तो यहां से 100 पाई से बड़ा है एक्स, पाई से बड़ा है यानी कि एक्स इसमें घुसा, और यहाँ 3π/2 है, ये 3π/2 बच्चों, और ये पाई यानी कि x के बारे में कह रहा है कि वो तृतीय चतुर्थांश में यहां पर कोण आके मिल रहा है x। ठीक है, तो ये सीधा सीधा इस डाटा का देने का मतलब है बच्चों कि अपना जो x है, जो कोण है, वो किस में है, तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, तो ये चीजें हम एनालाइज करेंगे। पहले देखिए तृतीय चतुर्थांश में, तभी तो tan x का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है बच्चों। देखिए इसका वैल्यू प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, इस इंफॉर्मेशन से हम निकाल पा रहे हैं कि ये जो कोण है अपना तृतीय चतुर्थांश में है बच्चों। तो चलिए आइए देखते हैं, ये एक बात क्लियर हो गई कि ये कोण जो है तृतीय चतुर्थांश में है, यानी कि यहां पर tan x और cot x जो होता है वो क्या होगा तृतीय चतुर्थांश में प्लस होगा बच्चों। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये पाई है, बड़ा है x से, 3π/2 से क्या है, छोटा है बच्चों। आपको वैल्यू निकालना है x/2 का। तो थोड़ा सा देखिए इस समीकरण में मैं 2 से दोनों तरफ भाग दे दूं, तो दोनों तरफ से भाग दूंगा तो ये हो जाएगा π/2, यहां से ये x/2 और यहां से हो जाएगा बाबू 3π/, अगर 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो अब देखिए जो x/2 है बच्चों, वो x/2 किस में आएगा, x/2 अपना द्वितीय चतुर्थांश में। कहने का मतलब क्या है, ये x/2 कोण है वो क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। और इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करूं तो ये 100, मेरे समझ से 135 डिग्री होगा। देख लीजिए पाई यानी कि 90, आपके भाषा में 90 डिग्री से बड़ा है x। ठीक है, x/2 और छोटा है बच्चों, ये 180 रखेंगे आप तो 45 यानी 135 डिग्री से। ठीक है बच्चों, ये है अपना, यानी कि जो x/2 की वैल्यू आएगी, थोड़ा सा देख लीजिए एनालाइज करके, यहां पर आएगी सेकेंड चतुर्थांश में, 90 डिग्री से बड़ा और 135 से छोटा। तो 135 छोटा यानी कि कहीं ना कहीं द्वितीय चतुर्थांश में ये वैल्यू आने वाला है। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आने वाला है, तो जो भी वैल्यू x/2 का होगा वो क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। और द्वितीय चतुर्थांश के हिसाब से हम लोग प्लस और माइनस को रखने जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी हमने क्या एनालाइज किया, हमने एनालाइज किया कि ये जो x/2 है वो किस चतुर्थांश में आएगा बच्चों, द्वितीय चतुर्थांश में। दोनों तरफ हमने 2 से भागा दे देना है, दोनों से भागा देंगे क्योंकि x/2 का कोण जो है किस चतुर्थांश में पड़ेगा, इसका हमको डिसीजन यहां से लेना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं फॉर्मूला को बहुत कम यूज करूंगा,
ट्रिक यूज करूंगा, खटाखट क्वेश्चन निकालने के तरीकों को आपको समझाऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन जल्दी इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए x जो है तृतीय चतुर्थांश में है और x/2 का जो वैल्यू आएगा वो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको दिमाग में रख लेना है एनालाइज करके, क्वेश्चन को देख करके। चलिए अब यहां से tan x बराबर 3/4 दिया हुआ है। tan x बराबर बच्चों क्या दिया हुआ है, tan x बराबर 3/4। खटाक दे हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, ये x लगाएंगे बच्चों, 3 हो गया लंब और 4 हो गया कर्ण, एकदम इजी वे में लंब और ये हो गया 4 आधार, लंब बटे आधार, tan x बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो 3/4। तो ये 100% अगर इसको हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट करेंगे क्या आएगा आंसर, 16 9 5 आएगा बच्चों। ये हो जाएगा अपना पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम फटाक दे पहलू 5 निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से त्रिभुज बना लेंगे। और सबसे अच्छा है कि आप यहां से cos x का वैल्यू निकाल लें इसी त्रिभुज से। cos x की वैल्यू अगर निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 4/5 आएगा बच्चों, 4/5। देखो आधार बटे कर्ण, 4/5, चूंकि x जो है तृतीय चतुर्थांश में है क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से, तो cos x जो है तृतीय चतुर्थांश में बच्चों क्या होता है माइनस, तो यहां पर माइनस लगा लेंगे। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दिया हो, cos x दिया हो तो कोई और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ है इंफॉर्मेशन यहां से, उसके हिसाब से हम फटाक त्रिभुज बना लेंगे, लंब कर्ण और आधार को इंडिकेट कर देंगे, cos x का मान निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, cos x का मान निकालने के बाद अपने पास एक फॉर्मूला, अब x/2 में जाना है तो अपने पास एक डायमंड फॉर्मूला आपने आपको बताया था, याद है, 1 + cos x होता है बच्चों, तो अपने पास फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। अब इस फॉर्मूला को हम एकदम अच्छे तरीके से यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। ये फॉर्मूला अपने पास 1 + cos x होता है तो बच्चों 2 cos स्क्वायर x/2। तो यहां से अगर मैं कहूं आपसे कि cos x/2 क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहां से अपने पास हो जाएगा √1 + cos x बटे में 2। देख लो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 2 इसको बटे में लाएंगे बच्चों, 2 इसके बटे में तो 1 + cos x/2 और ये स्क्वायर है, तो यहां से क्या हो जाएगा x/2, यहां पर लिखेंगे प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस का काम देख लेंगे हम लोग कि किसकी वैल्यू किस चतुर्थांश में x/2 आ रहा है, तो प्लस होगा माइनस होगा वो तो हम कर लेंगे। ठीक है, हालांकि प्लस माइनस हम अभी नहीं लिख रहे हैं, हालांकि लिखेंगे भी तो कोई गलत नहीं है बच्चों, हम क्योंकि चतुर्थांश के हिसाब से अब वैल्यू को रख देंगे यहां से बच्चों। क्लियर है, मैं देख लो यहां से ये 1 + cos x बराबर होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर x/2 और ये 2 इधर आ जाएगा तो 1/cos x बाई क्या हो जाएगा 2 बराबर cos स्क्वायर x/2। इस स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो 1 + cos x/2 और इसका रूट चढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा cos x/2 आ जाएगा। तो cos x/2 का वैल्यू हम निकाल लिए 1 + cos x/2। यहां प्लस माइनस रख सकते हैं, लेकिन हम चतुर्थांश के हिसाब से प्लस वैल्यू देंगे माइनस वैल्यू देंगे, ये डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां प्लस माइनस वैल्यू हम नहीं रख रहे हैं, उसके हिसाब से हम रख लेंगे। ठीक है, तो यहां से बच्चों इस फॉर्मूला को हमने यूज कर लिया, cos x/2 का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन दिया है सीधा सीधा cos x का निकालिए और इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, cos x/2 का पहले मान निकालिए। ठीक है, अब यहां से बच्चों यहां से अगर हम सॉल्व करें तो cos x/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, cos x का मान आप निकालने हैं तो -4/5 बच्चों, बटे में क्या आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, रूट में सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा बच्चों, यहां से 5 - 4 ऊपर में हो जाएगा 1 बटे में 5/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहां से थोड़ा सॉल्व कर लें तो cos x/2 का मान हो जाएगा बच्चों यहां से 1/10 √10 यानी कि 1/√10। चूंकि x/2 जो है x/2 बच्चों अपना द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए यहां पर हम लगाएंगे वैल्यू माइनस, यानी कि एक क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन हो गया। हर बार एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। देखो तीनों में से एक तो निकाल लिए हम। ठीक है बच्चों, तीनों में से एक निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे,
ये माइनस हम क्यों रखे हैं बच्चों, क्योंकि x/2 जो है, x/2 जो है द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश के कारण यहां पर हमने क्या रखा, माइनस वैल्यू। जो हमने यहाँ प्लस माइनस नहीं रखा वो माइनस अब रख दिया। अब हम डिसीजन ले लेंगे कि cos की वैल्यू क्या होगी, cos x/2 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ माइनस वैल्यू होगी, इसलिए माइनस रख दिया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, अब हमको निकालना है sin x/2 tan x/2। तो फटाक दे यहां से फिर एक त्रिभुज बनाएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं, फटाक दे एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है बच्चों, cos x/2 ये कोण हो जाएगा अपना x/2। क्लियर। अब इसके आधार पर ये जो √10 हो गया बच्चों, कर्ण हो गया, तो √10 यहां पर क्या हो गया, कर्ण हो गया, और 1 जो है आधार हो गया। अब इसके हिसाब से ये लंब निकाल लेंगे, तो लंब 100% क्या आएगा, 3 आएगा। देख लीजिए आप, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 10 -1 रूट चढ़ाइएगा इस पे, तो वैल्यू 9 बनेगा बच्चों। 9 का वर्गमूल 3 बनेगा, खटाक दे यहां 3 लगा लीजिए। अब कहानी खत्म। यहीं से कोई भी निष्पत्ति पूछे आप फटाक दे, कोई भी फंक्शन का वैल्यू पूछे आप इसी त्रिभुज से खटाक दे निकाल लीजिए। अब ध्यान रहे कि x/2 द्वितीय चतुर्थांश में है। अब यहां से बच्चों इस फॉर्मूला से अगर हम लिखना चाहें sin x/2 बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू 3 है, कर्ण की वैल्यू कितनी बच्चों, √10 है, कर्ण की वैल्यू √10 लिख देंगे, आंसर। अब देखो x/2 किस चतुर्थांश में, पहले ही मैंने बता दिया द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, इसलिए वैल्यू इसकी प्लस हो जाएगी 100%। इसी तरीके से बच्चों अब आपको निकालना है tan x/2 का मान, तो tan x/2 का मान निकालना है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार 3 हो जाएगा आंसर। 3/1 लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखो x/2 जो है बच्चों, हमने पहले ही डिसीजन ले लिया है कि वो द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यही क्या, कोई भी वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसके उल्टे वाला वैल्यू भी निकाल लेंगे। अगर हमको sec x/2 निकालना है, sec x/2 निकालना है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, -√10 हो जाएगा। देख लीजिए, इसको पलट देंगे, सीधा इसको पलट देंगे। ठीक है, या त्रिभुज से देख लेंगे या यहां से। अब मान लो cosec x/2 का वैल्यू निकालना है, तो यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, cosec x/2 का वैल्यू, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, √10/3 हो जाएगा। ठीक है, पहलू प्लस है। इसी तरीके से बच्चों आपको निकालना है cot x/2 का वैल्यू, तो आप क्या कर लेंगे, फटाक दे इसको पलट देंगे, -1/3। क्लियर। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इजी वे में ऐसे क्वेश्चंस को एक फार्मूला के सहारे खटाक दे निकाल लेंगे, और यहां पर हम फार्मूला लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। एकदम इजी वे में मैंने बताने की कोशिश किया है ऐसे क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हो, इसी तरीके से आप सबसे पहले क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसी सूचना के आधार पर फटाक दे cos x का मान निकालिए। cos x का मान इसलिए बच्चों कि फटाक दे फार्मूला हम लगा लेंगे, ये जो डायमंड फार्मूला हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ये फार्मूला लगा लेंगे, यहां से उसके हाफ वाले वैल्यू जो भी होगा हम खट दे निकाल लेंगे। और जब cos x/2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके सहारे से हम त्रिभुज बना लेंगे, और त्रिभुज बनाने के बाद बच्चों कोई भी x/2 की वैल्यू हम उसके चतुर्थांश के हिसाब से प्लस माइनस के साथ हम क्या कर देंगे, आसानी से निकाल लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से, ये ट्रिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।